बहनों की संख्या तो अब आप पूछेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। अब मैं थोड़ी बताऊंगा तो गलत हो जाएगी, कहीं सीमा नाराज हो जाएगी, कहीं सोनिया बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, उनकी वो बात जरूर प्रोफेशनली करिए। नहीं कर रहा हूँ। वो इस बात बहनें बहुत हैं। दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, जगह कम पड़ रही हैं, अवार्ड ही अवार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका पहला इंटरव्यू था क्या सर? हाँ, ये पुराना, बहुत पुराना है। जब आप यूथ हुआ करते थे ना, जवान हुआ करते थे। अभी जवान हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी तो जवान है बिल्कुल आप। बुढ़ापे की घड़ियों को आत्मा पे मत पड़ना। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं और दृश्य के माध्यम से बड़े बड़े हस्तियों के साथ तस्वीरें यहाँ पर साझा की गई है, दीवारों पर टंगी हुई है। देखिए, आप इस तरफ से भी देख लीजिए, किताबें हैं, लॉ की किताबें हैं, अवार्ड्स आप देखिए, पीछे आपको मंदिर दिखाई देगा, उस तरफ आप देखिए अवार्ड। आपको पूरे कमरे के अंदर सिर्फ अवार्ड ही दिखाई देंगी। जगह कम पड़ गई है, अवार्ड ज़्यादा है। अब तो सर आपने अपने जो डेस्क है आपका है, इस पर भी रखना शुरू कर दिया आपने। हाँ, नहीं, बहुत चैम्बर हैं, जहाँ चैम्बर है वहाँ भी फार्म हाउस हैं, चैम्बर हैं, सारे चैम्बरों पे, फार्म हाउस पे और ऑफिस हैं। दीपाली है, पीतमपुरा है, अमन विहार है, सब जगह ऑफिस। बड़ा सम्मान दिया। ये अवार्ड मेरी जिम्मेदारी है, क्यों सामने रखता हूँ, जिससे मैं एक जिम्मेदार शहरी बन सकूँ। मैं ये कभी ना एहसास कर पाऊँ कि इस देश ने हमें सम्मान देने में कसर छोड़ी। इस देश में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, आप इसमें देखेंगे सम्मान नेपाल के भी हैं, इंडो नेपाल समरसता मिशन के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, अफ़गानिस्तान के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। बहुत बहुत देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मान दिया, राष्ट्रीय स्तर पर सब राज्यों ने सम्मान दिया। या आसाम का देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री द्वारा भेजा हुआ, कितना बड़ा वहाँ का धार्मिक ये चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सब दुनिया ने मुझे सम्मान दिया और मैं इस सम्मान को एक कर्ज मानता हूँ। लोग इसे दूसरी शोहरत मानते हैं। मैं इनको देखकर जब बैठता हूँ इस कुर्सी पर तो मैं समझता हूँ मैं इतना कर्जदार हूँ इस समाज का, मैं इतना कर्जदार हूँ इस देश के लोगों का, मैं इतना कर्जदार हूँ इस देश के संगठनों का, मैं इतना कर्जदार हूँ एनजीओ, पत्रकार और विभिन्न मीडिया के लोगों का जो बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, लॉ कॉलेजेस का जहाँ हमारे सेमिनार करते हैं, बुलवाते हैं छात्रों का। और उस सम्मान को मैंने कर्जे में लेकर के उसे उतारने का भी प्रयास किया। हमारे कई इंटर्न, कई छात्र, कई लॉ के हमारे एडवोकेट साथी, कई एडवोकेट को जज बनाने में हमारा सहयोग रहा, कई को पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कईयों को कॉर्पोरेट लॉयर, विभिन्न क्षेत्रों में हमने वकीलों को बनाया है, न्यायाधीश बनाया है, जज बनाया है। तो ये हमारी मेहनत है। और आज की हमारी वकालत, उम्र के इस पड़ाव पर वकालत हमारी सिर्फ वकीलों को एक अच्छा वकील बना सकूं, इसके लिए भी मैं प्रयासरत रहता हूँ। जब पहली बार आपको पुरस्कृत किया गया था तो वो पुरस्कार किधर रखा आपने, कुछ याद है? हाँ, वो है फार्म हाउस पे है, फार्म हाउस पे है, फार्म हाउस पे है, अलग अलग फार्म हाउस सब भरे पड़े। अब तो आपके पास समय कम बचता होगा। हाँ, समय बचता कम, बस इच्छा शक्ति हो तो आप सब काम कर सकते हैं। रात के टाइम बढ़ा दीजिए। मोदी जी कम सोते हैं तो स्वस्थ रह लेते हैं, हम भी प्रयास करते हैं 4 घंटे सो, 20 घंटे काम करो तो अच्छी बात है। हर समय काम करते रहो तो कोई बुराई नहीं इसमें। जीवन, मनुष्य का शरीर जैसा खींच लो आप, जितना उसे टाइट कर लो, जितने उस पर सिकंजा कस लो, उतना ही शरीर चलता रहता है। अब 12 घंटे सोने वाला बन जाइए, आप 18 घंटे सोने वाला बन जाइए, आप जिस तरह से ही बन जाए तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। डॉक्टर AP सिंह को हम जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन एजुकेशन जो आपकी है, एकेडमिक एजुकेशन हो, कहाँ से आपने प्राप्त किया है? बहुत जगह, लखनऊ यूनिवर्सिटी है और सब जगह यूनिवर्सिटी से अलग अलग है। लॉ मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लखनऊ विश्वविद्यालय ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, वहाँ से पाया है मैंने और उसको किया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। सब जगह अच्छा, बड़ा सम्मान मिला यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी सम्मान मिला मुझे। रिश्तेदारों, परिवारों ने, सब ने बहुत सम्मान दिया, मीडिया ने बहुत सम्मान दिया। हाँ बिल्कुल सर। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? LLB है, MA है, LLB है, LLM है, सब बहुत चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत है। पॉलिटिकल साइंस से मैंने मास्टर की है। तो जो पहली बार प्रैक्टिस आपने शुरू की थी तो किस कोर्ट से की थी, कब की थी? स्वामी चंद्रा स्वामी का केस था, बहुत तांत्रिक सम्राट थे, बहुत बड़ा केस था। विक्रम सिंह जी हमारे बड़े भाई के रूप में रहते थे, तो चंद्रा स्वामी जी तांत्रिक सम्राट थे, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर,
बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके यहाँ आया करते थे, जाते थे, मिलते थे। पहला मेरा गाउन और कोट दिलाने का काम, आपने बड़ी पुरानी बात की, कम लोग ऐसा कर पाते हैं। बीबीसी वगैरह ने ये सब इंटरव्यू लिए थे, भारत में लोग जानते हैं या लेते नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो बहुत गंभीर सवाल है। सबसे पहला कोट और गाउन ये वकील का सम्मान का होता है, वो मुझे स्वामी चंद्रा स्वामी जी महाराज ने दिया था। इनका पूरा नाम था नेमी चंद्र जैन और C2829 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में उनका आश्रम है और उन्होंने दिया था मुझे। अच्छा, उसके बाद से फिर आपने उसके बाद चलता रहा, बहुत बड़े बड़े मामले आए, बहुत बड़े बड़े मामले हुए। बस संत रामपाल दास जी महाराज, बरवाला कांड, 950 लोगों पर देशद्रोह का केस बचाया, हनीप्रीत सरेंडर मामला हुआ, पीटीआई टीचर्स हरियाणा के 3000 पीटीआई टीचर्स थे, हटा दिए गए थे, उनको उनका वाला मामला, और हिमाचल के बहुत मामले, जम्मू कश्मीर के बहुत मामले, उत्तराखंड का पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मिशन संस्थान परिवार का केस, ये केस मैंने लड़े और जीते। उत्तर प्रदेश के स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, पूर्व गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री रहे, भारत सरकार थे, 3 बार के सांसद थे, उनका केस लड़ा और जीता। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, बाहुबली सांसद थे, राम मूर्ति सिंह वर्मा, उनका केस लड़ा और जीता। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक का केस सिंगल बेंच, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में डबल बेंच में लड़ा, जीता। यूपीएसआई भर्ती प्रकरण अभी लड़ रहा हूं और 28 तारीख को उसकी हियरिंग है। लंबी फेरिस्त है वहाँ। बिल्कुल। बिहार के आपके देखे ही हैं, आपने देखे, उत्तराखंड में और यहाँ मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, दिल्ली सरकार के बहुत सांसद मंत्रियों के बहुत लड़े और बहुत लड़े, जीते, सम्मान मिला। और किसान आंदोलन लड़ा, स्टे दिलाया, भारत सरकार के बनाए कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, वो लड़े और जीते, सफलता मिली। इसलिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ इस देश का, कर्जदार हूँ इस भारत माता का, कर्जदार हूँ इस देश के सभी 140 करोड़ लोगों का, कि मैं उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता रहूं और इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए न्याय दिलाता रहूं। अमीरों के लिए न्याय दिलाने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन उस कमज़ोर कड़ी को न्याय दिलाने की बात करना चाहिए जो न्याय के लिए आज भी आशा लगाए बैठा है और कोर्ट में उसको तारीख पे तारीख मिलती है, वो टूट जाता है, उसका परिवार टूट जाता है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति टूट जाती है। इस देश में न्याय पाने के लिए लोगों के घर बिक गए, लोगों की महिलाओं के अपने प्राचीन अपनी यादों के ज्वेलरी बिक गई, उनकी ज्वेलरी बिक जाती है, घर बिक जाते हैं, ज़मीन बिक जाती है, मकान बिक जाते हैं, लोग अपने को गिरवी रख देते हैं इस न्याय पाने की उम्मीद में। इसलिए न्याय सस्ता होना चाहिए, न्याय सुलभ होना चाहिए, न्याय पहुंच तक होना चाहिए और एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको होते हुए दिखना चाहिए और न्याय होते हुए मिलना चाहिए। आपका सर बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली में ही हुआ है या फिर हरियाणा से? हाँ, नहीं, हमारा एक छोटी सी स्टेट है यूपी में, सूथा स्टेट है, वहाँ हुआ था। हमारे फादर ग्रैंडफादर ज़मींदार थे, बहुत अच्छे ज़मींदार परिवार से थे, फादर पुलिस ऑफिसर रहे और ये सब चलता रहा जीवन में। खूब सम्मान दिया परिवार ने, रिश्तेदारों ने, देश ने, माननीय अदालतों ने, दुनिया के देशों ने बहुत सम्मान दिया। आपसे मैंने कुछ पर्सनल सवाल किया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ना, कोई मुझे क्या, मैं तो खुली किताब हूँ, आजकल तो खुली किताब है। कितने भाई सर आप और बहनें हैं? हाँ, सब परिवार में है, सब बहनों की संख्या तो अब आप पूछेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। अब मैं थोड़ी बताऊंगा तो गलत हो जाएगी, कहीं सीमा नाराज हो जाएगी, कहीं सोनिया बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात बहनें बहुत हैं, हमारे भाई हैं। मैं तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बोलते हैं भाई और बहनों, वही मैं बोलता हूँ, हमारे देश के भाई और बहनों, हर व्यक्ति वो हमारा भाई है जिसे न्याय की ज़रूरत है। हर महिला मेरी बहन है जिसको भाई जैसा प्यार चाहिए, भाई जैसा सम्मान चाहिए, भाई जैसा सत्कार चाहिए, भाई जैसा आदर चाहिए और भाई जैसी सुरक्षा चाहिए। मैं हर उस बहन का भाई हूँ और हर उस भाई का भाई हूँ, हर उस माता का मैं बेटा हूँ जिसके
ज़रूरत है। मैं इसीलिए वृद्धाश्रम के क्यों खिलाफ हूँ? वृद्धाश्रम के इसीलिए खिलाफ हूँ कि जो माता पिता को अपने सम्मान नहीं दे सकता है, और मैं तो नारा लगवाता हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, तो ये भी बोलता हूँ कि अपने माता पिता की भी जय करो। अगर आप अपने माता पिता की जय करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके लिए करते हैं, तो आपको कभी पीछे मुड़ के लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद।